अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मिल्लत टाइम्स के खास प्रोग्राम खबर दर खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज कासमी। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं और सेकुलर पार्टियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। इन नताइज में सेकुलर पार्टियों की मुसलसल जीत हो रही है। गुज़िश्ता दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए थे, जिसमें बीजेपी की शिकस्त हुई थी, कांग्रेस और दीगर सेकुलर पार्टियों की जीत हुई थी। उसी तरीके का नतीजा आज उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए ज़िमनी इंतखाबात का आया है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, एक गोरखपुर सीट पर, एक फूलपुर सीट पर। दोनों जगह बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि समाजवादी पार्टी की शानदार जीत हुई। इसी तरीके से बिहार में 3 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, एक लोकसभा की सीट थी, 2 विधानसभा की सीट थी। एक लोकसभा और एक विधानसभा की सीट पर आरजेडी की जीत हुई है, जबकि एक विधानसभा की सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। हम इसी पर बहस करने जा रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के नतीजा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी की शिकस्त मानखेज है और बहुत अहम पैगाम भी है हिंदुस्तान के सेकुलर वोटर्स के लिए, फिरका परस्त ताकतों के लिए एक चैलेंज भी है। दरअसल गोरखपुर में मुसलसल 8 मरतबा से बीजेपी जीतती हुई आ रही थी और गुज़िश्ता 5 मरतबा से योगी आदित्यनाथ वहां जीत रहे थे, पार्लियामेंट में गोरखपुर की नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन इस मरतबा उत्तर प्रदेश के वजीर आला होने के बावजूद, यानी यूपी में और मरकज में बीजेपी अपनी हुकूमत होने के बावजूद गोरखपुर से अपने नुमाइंदा को जिताने में नाकाम रही और समाजवादी पार्टी के लीडर उनका नाम है परवीन निषाद, वहां से जीत गए और 21,000 वोटों से उनको जीत मिली। इसी तरीके से फूलपुर से एमपी थे केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला है, उन्हें उनके नुमाइंदा को या उनकी पार्टी से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस समाजवादी पार्टी के लीडर ने 59,000 वोटों से उन्हें हरा दिया है। इसी तरीके से बिहार में अररिया में वहां की नुमाइंदगी कर रहे थे कदावर लीडर मरहूम तस्लीमुद्दीन, जिनकी वफात हो गई और उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद सरफराज आलम को लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से टिकट दिया और उन्होंने 57,000 वोटों से जीत भी हासिल कर ली है। जहानाबाद की असेंबली सीट से भी आरजेडी की जीत हुई है और विभुआ विधानसभा से बीजेपी को जीत मिली है। उत्तर प्रदेश की इन 2 जगहों से बीजेपी की हार अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि मरकज और रियासत में हुकूमत होने के बावजूद भी बीजेपी जीतने में नाकाम रही और इसका पूरा सेहरा जाता है एसपी बीएसपी इत्तेहाद को। उमूमन वोट तकसीम हो जाते हैं, जो सेकुलर वोट्स होते हैं कई हिस्सों में बट जाते हैं और फिरका परस्त पार्टी का वोट मुत्तहिद होता है, इसलिए वो जीत जाते हैं। एसपी बीएसपी ने हाथ आपस में मिला करके फिरका परस्त पार्टी को शिकस्त देने में एक अहम किरदार अदा किया है। खास बात यह है कि जो वोट रहा फूलपुर का या गोरखपुर का, वो मुंतशिर नहीं हुआ है और उसके मुंतशिर होने की एक बड़ी दलील यह है कि कांग्रेस की इन दोनों जगहों पर जमानत जब्त हो गई है। गोया कि वोटरों ने बहुत सोच समझकर फैसला किया और समाजवादी के उम्मीदवार को दोनों जगह पर वोट किया ताकि वो जीत सके और इसी वजह से जीत पाए हैं। तो इस तरीके से वोटरों ने समझबूझ से काम लिया है और बेहतर अंदाज में उन्होंने वोटिंग की है, जिसकी बुनियाद पर सेकुलर पार्टियों की यानी सेकुलर पार्टी समाजवादी की वहां से जीत हुई है। इसी तरह का मामला अररिया में हुआ है। ये बता रहा है कि बीजेपी से अवाम नाराज है। जहां बीजेपी में जिसको 73 सीट मिली थी उत्तर प्रदेश में, जहां ज़िमनी क्या कहते हैं 2017 में इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन, और उसमें भी बीजेपी जीत गई, बड़ी मिकदार में जीत गई। वहां ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसका मतलब ये है कि अवाम बीजेपी से अब खुश नहीं है और अवाम ये चाह रही है कि सिर्फ लफ्फाजी के जरिए और जुमलाबाजी के जरिए अवाम किसी भी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकती है। एक बेहतर इशारा भी है 2019 के पेश नजर कि 2019 का जो इलेक्शन होगा तो उसमें सेकुलर पार्टियों को जीत मिलेगी, अवाम मुत्तहिद है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो इत्तेहाद का जो नतीजा सामने आया है वो इत्तेहाद अगर बरकरार रहता है और 2019 के आम इलेक्शन में एक थर्ड फ्रंट बनता है, जैसा कि सोनिया गांधी ने, जो यूपीए की चेयरपर्सन है, उन्होंने डिनर पर 19 पार्टियों को बुलाया भी है। तो अगर ये तमाम
तमाम अपोजिशन पार्टियां अगर मुत्तहिद होकर 2019 का इलेक्शन लड़ती है तो उम्मीद है कि नतीजा इससे भी बेहतर आएगा और फिर मरकज में एक सेकुलर फोर्स की हुकूमत बन सकती है। लेकिन अगर इख्तिलाफ रहा, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग नुमाइंदे खड़े किए, तो फिर इलेक्शन जीत तो फिर बीजेपी को हराने में कामयाबी नहीं मिल सकती है। और इस खबर दर खबर में हम खास तौर से तस्करा करेंगे अररिया से जीतने वाले मोहम्मद सरफराज आलम का कि सीमांचल के कदावर लीडर थे तस्लीमुद्दीन, जो बागियाना तेवर के भी हामिल थे, मजबूत लीडर थे। उनकी वफात हो गई गुज़िश्ता दिनों और वहां से आरजेडी ने उनके बेटे मोहम्मद सरफराज आलम को टिकट दिया और वो 57,000 वोटों से जीतने में कामयाब रहे, जबकि जनता दल यूनाइटेड को वहां से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये सरफराज आलम की बड़ी जीत है और उन्होंने साबित कर दिया है कि अपने बाप की सियासी विरासत को संभालने की सलाहियत वो रखते हैं। ईवीएम के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। ईवीएम के बारे में अपोजिशन पार्टी हमेशा एतराज करती है कि बीजेपी की जो जीत हो रही है 2014 से अब तक वो ईवीएम का नतीजा है। लेकिन जब इन्हीं अपोजिशन पार्टियों को फतह मिलती है, जीत मिलती है, तो ये ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती है। सवाल ये है कि ईवीएम का मसला क्या है। अगर वाकई ईवीएम के बारे में ये बात यकीनी है कि उसे हैक किया जाता है और बीजेपी जो जीतती है वो ईवीएम के जरिए जीतती है, तो इस पर एक स्टैंड होना चाहिए। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, उसकी शिकस्त हो या उसकी फतह हो, उसका स्टैंड एक होना चाहिए कि ईवीएम को हैक किया जाता है। लेकिन अगर आपकी हार हो जाती है तो आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और जब आपकी जीत हो जाती है तो आप ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। ये मौकिफ मजबूत नहीं है। ईवीएम पर मजबूत मौकिफ सामने आना चाहिए। हार का मसला हो या जीत का मसला हो, ईवीएम पर एक स्टैंड होना चाहिए। यही वजह है कि साबिक इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि ईवीएम पर सिर्फ वो पार्टियां सवाल उठाती है जो हार जाती है, जीतने वाली पार्टियां सवाल नहीं उठाती है। खुद जब कांग्रेस की जीत हो रही थी और बीजेपी को उस वक्त हुकूमत नहीं बनी थी तो बीजेपी को एतराज था ईवीएम पर, और अब बीजेपी की हुकूमत बन गई है तो कांग्रेस को एतराज है। फिर कांग्रेस जिमनी इलेक्शन में जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो उसे कोई एतराज नहीं है। तो मौकिफ वाज़ेह होना चाहिए कि ईवीएम पर क्या है, उससे आप को तकवीत मिलेगी। अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से बहुत मजबूत है, बहुत क्लियर है कि हमारी जीत हो या हार हो, ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम महफूज नहीं है। आज के खबर दर खबर में इतना ही। फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत